नमस्कार, ये तस्वीरें हैं पानीपत के लघु सचिवालय की। और लघु सचिवालय में आज ट्रेड यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन जो है उसके तहत रोष प्रदर्शन किया गया। जी हां, आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं लघु सचिवालय की। ये लोग लाल बत्ती से होते हुए एक जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लघु सचिवालय पहुंचकर सामूहिक रूप से इन लोगों ने गिरफ्तारियां दी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे आप देख सकते हैं, सभी के हाथों में जो बैनर थे वो लगे हुए थे, काले बिल्ले लिए हुए थे। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, लगातार प्रदर्शनकारी लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेबर कोड वापस लेने, किसानों को एमएसपी रेट और कानूनी गारंटी देने, बिजली निगम के निजीकरण पर रोक लगाने और मनरेगा में 300 दिन का काम गारंटी समेत देने संबंधी तमाम मांगों को उठाया। इन मांगों के तहत लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारियों में हालांकि प्रशासन ने जो संसाधन थे उनकी कमी बताते हुए जवाब दिया कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है, और इसको लेकर जो फिर दोबारा से जोरदार प्रदर्शन हुआ। ऐलान हुआ कि हम लघु सचिवालय के बिल्डिंग में घुसेंगे और अंदर से जो है ताला लगा देंगे। इसको लेकर तुरंत जो है एसडीएम के बाद जो है तहसीलदार आए, और तहसीलदार के साथ ही जो है एसडीएम मौके पर आए और उनकी गिरफ्तारियां जो है वो जो है मान ली गई कि आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ किसान संगठन कह रहे हैं, किसान नेता अनिल कादियानी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। साहब वो घोषणा करने वाले हैं 15 अगस्त से पूरे देश में, और यहाँ हरियाणा में भी इस तरह से जो बिजली अडानी और अंबानी के लिए लाइसेंस जारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं पूरी तरह से। जो बिजली जो गरीब परिवार 500 रुपये के हिसाब से गांव में बिजली ले रहा था, अगर वो पूरी तरह निजीकरण हो जाता है तो 5,000 रुपये का बिल आएगा। जिसके घर में एसी लग गया तो 15 से 20,000 रुपये का बिल आएगा। तो ये जो बिजली कर्मचारी है, ये हड़ताल तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं कर रहे। इससे ये कह रहे हैं कि अगर बिजली का निजीकरण हो गया तो रोजगार तो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे किसान मजदूर परिवारों से हम संबंध रखते हैं, किसान मजदूरों के लिए बड़ी खतरनाक इश्यू लेके आ रहे हैं। एग्री डिस्कॉम बना रहे हैं, किसानों का अलग से डिस्कॉम बना के, और उसको फिर किसानों को जो 10 पैसे यूनिट बिजली दे रहे हैं, हाँ, वो अब उसका भी निजीकरण होने जा रहा है। उसको 10 रुपये यूनिट में देंगे शुरुआत में। 10 रुपये यूनिट में कितना पड़ेगा? 7 से 8,000 रुपये, 10,000 तक बिल आएगा। क्या कह रही है सरकार? उसको हम सब्सिडी दे देंगे 10 रुपये पैसे। जैसे गैस की सब्सिडी देते थे वैसे ही आज 3 रुपये मिल रही है, 300 रुपये से शुरू की थी। तो ये पूरा षड्यंत्र है, किसानों को भी, मजदूरों को भी, आम साधारण को भी। जो निजीकरण हो जाएगा, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, फोन की तरह पहले ही बिल ले लेंगे, मतलब जैसे नेट पैक लेते हैं ऐसे ही। या अडानी का लेना, हाँ, अडानी का लेना है, अंबानी का लेना है, फलाने का लेना है, टाटा के लेना है। ये लाइन एक है जो हमने बिछा दी, लेकिन इससे लूट है। तो ये ऐतिहासिक हड़ताल इसलिए है कि इंजीनियर भी हड़ताल पे रहेंगे, अधिकारी भी हड़ताल पे रहेंगे, कर्मचारी भी। जनता से समर्थन मांगा है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने, और किसान मजदूर संगठनों ने उनको समर्थन दिया है कि ये हमारी सबकी लड़ाई है और इसमें हम सब उनके साथ हैं। हड़ताल खड़े कर दिया, रो मिला कर दिया है, यारे खड़े हैं 2 भाई। इस निकम्मी गिरी और सरकार का एक काम है, आंदोलन करो और अपनी मांग मंगवाओ। जंतर मंतर पर समर्पण उदाहरण जो को करो जनता पार्टी थी, हमारे बालक पीटे भी, लेकिन वो झुके नहीं, अपनी मांग मंगवाई। उसके बाद जन्नत गांव में आला देख लो, उन्हें टीडीपी आईडीपी जाति अठियार यहाँ जाति विशेष या सरकार जाति विशेष ज्यादा बताती जाट है, गुजर है, ब्राह्मण हमारा गुण है। मैं कल रवैया जाति विशेष की 2 जातियां बैठी है और थारे पर कचैया पाड़ेगी। तो साथियों, इस सरकार का मुकाबला करना है, एकजुट हो जाओ। कोई हिंदू मुस्लिम को बिरादरी नहीं, बिरादरियां बटोगे तो
जो हालात आज तक होते रहे 12 साल तक वही रहेंगे। जंतर मंतर में तुलसी बिरादरी दी भाई विशेष तुलसी जाति का वो विशेष जाति दी वहाँ पर 36 बिरादरी सेंगत का में तुलसी विशेष जाति दी भाई कूड़े भी सरकार चुकी, लेकिन इस सरकार ने चल उसका डंडवा मजा रहा है बिना आंदोलन के बिना हड़ताल के, या हमारी बात नहीं मानती और सरकार को कहने लग रहा है एक बार फिर भाई ये हमारी मातृ शक्ति, ये हमारे कई प्रकार के संगठन आ रहे हैं, कर लो राष्ट्र हरा रोज की रोज तय फायदा छुटागा हम बोलिए भाई ज्ञापन सब का है। और दूसरी एक और सभी विनती है, जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाए कोई अधिकारी आईपीएस रेलगाड़ा नहीं आंदा, मेरे सभी साथियों से एक अनुरोध है यहाँ डटे रही हो। इतने कोई आईपीएस अधिकारी डीसी या और कोई नहीं लेना आंदा तो हम नहीं यहाँ से निकलेंगे। अब एक जोर से नारा लगा दो, इस नारा इतनी जोर तो होना चाहिए पानीपत के अंदर तो 2 3 3 4 4 मंत्री हैं, उनके घर तक आवाज जानी चाहिए, ऊपर बैठे डीसी साहब तक जानी चाहिए, शहरी साहब तक जानी चाहिए। किसान मजदूर एकता।